हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे होते हैं। और जैसे KMnO4 के क्रिस्टल जो थे, वो जैसे ही हमने इसमें पानी में डाले थे पर्पल कलर आया था, फिर इसमें 10 ml लेते हैं, अगले में डालते हैं। ये वाला जो बीकर था ये वाटर जो है प्योर वाटर होगा। हर बार 10 ml पीछे से लेंगे और डालते चले जाएंगे तो हमें पता चलता है कि कलर चेंज होता चला जाएगा। पार्टिकल इतने टीनी होते हैं। देखो, जहाँ पर हमने 1 क्रिस्टल डाला है उसके अंदर मिलियंस ऑफ टीनी क्रिस्टल होते हैं, मिलियंस। एक क्रिस्टल में मिनी टीनी क्रिस्टल्स पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी यही एक्टिविटी हम डिटॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं KMnO4 की बजाय। तो डिटॉल में हम स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। हमारी सोच से भी परे हैं पार्टिकल्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर जो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर मैटर बनाते हैं, उनकी क्या खासियत है। देखो बेटा, पार्टिकल जो मैटर जो है उनके बीच में स्पेस मिलता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर। पहला रहेगा कि उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड रहेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग, लगातार वो मूवमेंट करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट जो तुमने याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेटा 3 पॉइंट्स हैं। ये पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, एक्टिविटी जो हमने बताते हैं 1.1 और 1.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे हमने शुगर, सोल्ट, डिटॉल, KMnO4, अगर इनको हम पानी में डिस्ट्रीब्यूट हमने इनको डाला था, या हम क्या देखते हैं कि अमाउंट जो थी वाटर की उतनी ही रहती है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे पानी के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और पार्टिकल आसानी से वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में स्पेस में ही क्या हो जाता है बेटा, स्प्रेड हो जाता है। जैसे हम टी बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, या लेमोनेड मीन्स नींबू पानी बनाएं, तो वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ा करता उनका। ये बताता है कि यहाँ पर एन स्पेस, इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि पार्टिकल के बीच में, ताकि दूसरा पार्टिकल आसानी से आ सके। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या, उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है, डेट इज ए कंटिन्यूस मूविंग, लगातार पार्टिकल घूमते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 कहता है कि अगर हम इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जलाते हैं कॉर्नर में क्लास के रूम में, तो क्या देखते हैं कि जो स्मेल होती है उसकी, मीन्स फ्रेगरेंस, वो एक कॉर्नर पे हमने उसको जला रखा है और उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में आ गई। क्यों आ गई, कारण क्या है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। इसका आंसर क्या रहेगा, ड्यू टू डिफ्यूजन। पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं बेटा, पार्टिकल डिफ्यूजन होते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, और पता होनी भी चाहिए। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जहाँ पर इंसेंस स्टिक बर्न हो रही है वहाँ पर पार्टिकल्स क्या बेटा, ज़्यादा, और जहाँ पर बर्न नहीं हो रही वहाँ पर पार्टिकल कम। तो वहाँ से हाई से लो की तरफ पार्टिकल आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। सेकंड एक्टिविटी है, अगर आप 2 गिलास लो या बीकर लो, उसको फिल्ड कर लो वाटर के साथ, और पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक डाल दो स्लोली एंड केयरफुली along the side of first beaker and honey in the same way in a second beaker। फर्स्ट बीकर में आपने ये इंक ड्रॉप डालनी है, सेकंड में हनी डालना है साइड में। तो उनको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं और हाउस में या कॉर्नर में रख दो क्लास के। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप। तो हम क्या देखते हैं कि इंक के पार्टिकल फटाफट और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाते हैं और पानी के अंदर जाते ही फैलने शुरू हो जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जबकि बेटा हनी को जब हम डालते हैं ना लिक्विड के अंदर, तो हनी के पार्टिकल आसानी से स्प्रेड नहीं हो पाते। आप कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन ये रहेगी, डिजोल्यूशंस कम होगा, पार्टिकल स्प्रेड कम होंगे। हाउ मैनी आवर एंड डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कहते कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, कितना दिन लगेंगे
देखो इंक के बारे में तो हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय के अंदर, मतलब बहुत कुछ एक सेकंड या कुछ एक मिनट्स लगेंगे कि पार्टिकल आसानी से स्प्रेड हो गए। जब हनी के लिए इट मेक्स लॉन्गर टाइम। तो पार्टिकल हाइयर से लो की तरफ जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। फिर एक्टिविटी है बेटा 1.5 कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं। कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4 या फिर KMnO4 इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी में लेते हैं और उसमें एक बीकर में अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर ले लो, एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर। तुम्हें क्रिस्टल डाल दिए, बताओ कौन से क्रिस्टल कौन से वाटर के अंदर ये क्रिस्टल आसानी से डिजोल्व होंगे, वो हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में? आई थिंक गर्म पानी के अंदर आसानी से डिजोल्व होंगे, और कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स क्या होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे बल्कि वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, व्हाट हैपन एज ए टाइम पास, कोल्ड वाटर में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जबकि हॉट वाटर में आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल यस, जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं मिक्सिंग भी चेंज हो जाती है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन देखो, पार्टिकल्स जो हैं बेटा लगातार कंटिन्यूस मूविंग कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी आई थिंक आपको पता होगा ½ mv² बोलते हैं। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट के दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपने ये एक पॉइंट याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपसे इंक्रीज हो जाती है। अब इन तीनों एक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं हाइयर से लोअर की तरफ, मतलब हाइयर से लोअर की तरफ, और डैट प्रोसेस इक्वल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। और डिफ्यूजन तेज़ी से होता है, क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे पार्टिकल रैंडमली मोशन में हो जाते हैं। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, मैटर की, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बेटा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी आ रही है, एक गेम खेलते हैं, यहाँ पर 4 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहले ग्रुप को जो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़ी हैं, इसे बोलते हैं इजू मिशमी डांसर। सेकंड ग्रुप में जो सिर्फ हमने हैंड को होल्ड कर रखा है, बस एक दूसरे का हैंड मिला रखा है। तीसरे ग्रुप में सिर्फ हमने चैन तो बना रखी है, सिर्फ ओनली फिंगर टिप ही टच कर रखी है, जैसे सिर्फ हम फिंगर टच करते जैसे है ये वाली, ये तीसरा ग्रुप था। और फोर्थ में स्टूडेंट को हमने ये बोला कि बेटा इनको पकड़ो, इनको टच करो। तो जो फोर्थ ग्रुप है उनका काम है उन सबको तोड़ना। जैसे ही हम फोर्थ ग्रुप वाले बच्चे फर्स्ट वाले के बजाते हैं ईदू मिशमी डांसर के पास, तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक दूसरे के हाथ के अंदर हैंड टू हैंड इन्होंने अच्छे उंगली फिंगर को फिक्स कर रखा है, इनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिन्होंने सिर्फ फिंगर ही लगा रखी है, आपस में टच कर रखी है, तीसरा ग्रुप, उनको तोड़ना बिल्कुल आसान होगा। दूसरे नंबर पर जिन्होंने हैंड मिला रखा है, और फर्स्ट नंबर पे कौन सबको तोड़ना मुश्किल होगा, ईदू मिशमी डांसर को तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल को तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि द फोर्स जो पार्टिकल के बीच में लगता है ना बेटा, उनकी स्ट्रेंथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वेरी तो करती है वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आप आयरन को कट कर लो, नहीं होगा। सोडियम को कट करेंगे सोडियम टूट जाता है बेटा, नाइफ से कट जाता है, पर आयरन नहीं कटता, नाइफ से नहीं कटता। तो क्यों, क्योंकि आयरन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा है, जबकि सोडियम मेटल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम है। तो बेटा यहाँ तक आपने कवर करना है और साथ में ये वाले क्वेश्चन रीड करने हैं। 4 क्वेश्चन है और एक्टिविटी जो मैंने करवाई है, ये एक्टिविटी आप भी अच्छी तरह से इनको रीड करना लाइन टू लाइन। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे मेरे पर्सनल मैसेज पे आप मैसेज कर सकते हो बेटा। कोई डाउट हो बेफिक्र होकर बेटा आप मुझे मैसेज करें, आपको रिप्लाई आपकी पर्सनल नंबर पे ही मिल जाएगा। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग।